सोने की बढ़ती कीमत देखकर एक नौजवान ने गुस्से में एक एड वाला बिलबोर्ड तोड़ दिया। फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। सोना जो वो पहले खरीद नहीं सकता था, अब सिर्फ 1 पेनी प्रति ग्राम बिक रहा था। पहले तो नौजवान को लगा कि उसे बेवकूफ बना दिया गया है, लेकिन जब उसने बस में 10 युआन निकाले तो ड्राइवर पूरी तरह चौंक गया। 10 युआन? सर, क्या ये मेरे लिए है? ड्राइवर ने पूछा। नौजवान को पहले लगा कि उसके पास काफी पैसे नहीं हैं, लेकिन ड्राइवर ने पैसे लिए, पक्का किया कि वे असली हैं, तुरंत कार की चाबियां निकाली, नौजवान को दी और बस से उतरते हुए बुदबुदाया, मैं अमीर हूं। ये देखकर नौजवान को लगा कि उसका सामना किसी बेवकूफ से हो गया है। हालांकि घर जाते समय वो बिक्री के लिए रखे घरों की कीमत देखकर हैरान रह गया। 38 सेंट प्रति स्क्वायर मीटर, इतना कौन खरीद सकता है? हाँ, शायद मैं 1 साल की मेहनत के बाद टॉयलेट भी नहीं खरीद पाऊंगा। उस लड़के को शुरू में लगा कि ये कोई ड्रामा है, लेकिन जब उसने अपने बगल में बिलबोर्ड देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि कंपटीशन इतना कड़ा है। वो तुरंत ऑनलाइन चेक करने गया और उसे पता चला कि दुनिया में कीमतें सैकड़ों गुना कम हो गई हैं। इसीलिए उस लड़के ने जल्दी से अपना फोन चेक किया। उसे पता चला कि उसके अकाउंट में कई लाख डॉलर थे, जिसका मतलब था कि उसे पूरी तरह से पैसे की आजादी मिल गई थी। इस समय उसके परिवार ने, जिन्होंने वीडियो देखा था, उसे 3 गुलाब दिए और उसके लिए नए साल की शुभकामनाएं दी। लड़का खुशी खुशी घर लौटा तो देखा कि उसकी नई गर्लफ्रेंड शादी के बारे में बात कर रही है। उसकी मां ने तुरंत 18.8 युआन दहेज, साथ ही एक कार और एक घर की मांग की। इन मांगों को देखते हुए लड़के ने तुरंत मना कर दिया। दहेज? मेरा प्लान है। उसे एक भी पैसा नहीं गंवाना था। पास खड़ी उसकी मां ने जल्दी से उससे कहा कि वो जल्दबाजी ना करे, भले ही उसे अपने बेटे की शादी के लिए हर जगह से पैसे उधार लेने पड़े। लेकिन अब अपनी आसमान चूमती दौलत के साथ जिया हुआ ने इस नई गर्लफ्रेंड को नीचा दिखाया और तुरंत उन्हें भगा दिया। नई गर्लफ्रेंड के पिता इससे गुस्सा होकर उसे डांटने के लिए हाथ उठाया, लेकिन जिया हुआ ने उसे रोक दिया और उसे लात मारकर भगा दिया। बदकिस्मती से वाइन की बोतल टूट गई और सास ने यह देखकर तुरंत उससे पैसे मांगे, ये कहते हुए कि वाइन सस्ती नहीं है। उनकी बेशर्मी देखकर जिया हुआ ने भी साथ देने का फैसला किया और तुरंत बैंक को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। नमस्ते। मैनेजर मां ने तुरंत 30 साल पुरानी माओताई का एक सेट दिया जिस पर 9 ड्रैगन्स कैलीग्राफी लिखा था। जबाल औरत शिनजिंग यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो इतनी महंगी शराब खरीद सकती है। सिर्फ बड़े लोग ही इसे खरीद सकते हैं। अचानक मैनेजर माओताई के साथ आया और कहा, ये 9 ड्रैगन्स कैलीग्राफी का वही सेट है जो आपने मांगा था। ये बहुत प्यारा है। लेकिन शिनजिंग को लगा कि वो लड़का बस एक एक्टर है जिसे उसने ज्यादा पैसे देकर हायर किया है और वो उसकी चाल का पर्दाफाश करने वाला है। लेकिन लिखा हुआ देखकर उसे एहसास हुआ कि ये सच में महंगी शराब है। ये देखकर उसकी सास ने तुरंत अपना सुर बदल दिया और कहा कि उन्हें दहेज नहीं, बस शराब चाहिए। लड़का गुस्से में आ गया और उन्हें बाहर निकाल दिया। फिर वो ज्वेलरी स्टोर पर गया और अपनी मां के लिए सोने का ब्रेसलेट खरीदा। घर जाते समय उसने गुंडों के एक ग्रुप को एक लड़की को परेशान करते देखा। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि ये उसका पहला प्यार एक क्लासमेट थी। पता चला कि उसके पिता की मशीन काम पर खराब हो गई थी, जिससे उन्हें चोट लग गई थी। लेकिन गुंडों ने न केवल मेडिकल खर्च देने से मना कर दिया, बल्कि मशीन को ठीक करने की भी मांग की। ये देखकर लड़के ने 10 युआन निकाले और उनसे कहा कि चले जाओ। 10 युआन? ये कैसे हो सकता है? उसके जैसा मामूली गुंडा इतना पैसा कैसे कमा सकता है?